मतलब इसके केंद्र में ये समस्या है। इस समस्या को तोड़ने के लिए जो आपका डीपीएसपी कहता है, जो आपको कल मैंने बताया था कि आर्टिकल 39 बी और 39 सी, बहुत बड़ा आर्टिकल है वो। पूरी की पूरी डीपीएसपी का आप मतलब पूरी सामाजिक व्यवस्था को समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा। 39 सी क्या कहता है कि धन का अहितकारी रूप से संकेंद्रण न हो। नहीं, अभी भी आप देखिए, मैंने बताया था कि मैं अपने एक रिलेटिव को जानता हूं जिनके पास 500 एकड़ जमीन है, 500 बीघे जमीन। उनके बच्चे से मैंने पूछ भी लिया था कि यार कहाँ कहाँ है तेरा लैंड, पता है तुझे? तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता क्या है नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता। उसके बच्चे को नहीं पता है, लेकिन जो उसके यहाँ काश्तकार काम कर रहे हैं उसको पता है कि मालिक का कहाँ क्या समस्या है, क्या जमीन है। नहीं, तो इस समस्या को खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए ये व्यवस्थाएं लाई गई थी, भूमि सुधार। ठीक है, तो मार्क्सवादी विचारधारा हम नहीं कह सकते इसको, समाजवादी विचारधारा के तहत हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा जो देश है आप जानते हैं कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा का मिक्स्ड रूप है, मिश्रित रूप है, इसीलिए वहां वो शब्द से बचना है। ठीक है, कहां तक लिखे आप? शोषण नहीं हो, उसी में लिखिए आगे। भूमि सुधारों को उसे बुलाइएगा, मयंक। भूमि सुधारों को संस्थागत सुधार भी कहा जाता है। संस्थागत सुधार को अंडरलाइन कर दीजिएगा, यानी संस्थागत सुधार मतलब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तो यहाँ हम लोग संस्थागत सुधार देख रहे हैं कि भूमि सुधारों को संस्थागत सुधार भी कहा जाता है। संस्थागत सुधार क्या होता है? क्या होता है बताइए, बताओ। अच्छा, यही। जैसे परिवार है, परिवार क्या है? एक संस्था है ना। समाज क्या है? एक संस्था है ना, एक संस्था है, एक व्यवस्था है। जैसे विवाह भी अपने आप में एक संस्था है ना। संस्था है विवाह, तब तो एक पति पत्नी का संबंध कायम होता है। नहीं, यदि वो संस्था ना हो तो वहां संबंध होंगे, फिर तो कहेंगे कि चलो चलते हैं कोर्ट, तुम उधर से आना, मैं इधर से जा रहा। तो वहां एक इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस है, संस्थागत संबंध है। समाज में डाइवोर्स हो रहे हैं ना आज, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो तो अलग मसला है। मतलब उनको हम एक संस्था के रूप में नहीं लेते हैं। जैसे आप यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, आप जितने लोग हैं, मान लीजिए 15-20 लोग हैं, तो आप लोग हो सकता है आपस में एक दूसरे को बाय फेस जानते होंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे से आप लोगों का भी कोई संबंध नहीं है, दोस्त का या भाई का कोई भी संबंध नहीं है। आप लोगों का पर्सनली हमसे इंटरेक्शन है। ठीक है, आपसे, आपका मेरे से संबंध है यहाँ। ठीक है, आपका जब सब में आपस में संबंध हो जाता है या आपका इस इंस्टीट्यूशन से संबंध हो जाता है तो वो क्या हो गया? एक संस्थागत संबंध हो गया। ठीक है, जैसे भूमि सुधार है, लैंड रिफॉर्म्स है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रूप से रिफॉर्म करने की जरूरत है। जैसे पारिवारिक शोषणकारी व्यवस्था कहाँ पनपता है? वहां संबंध है तब तो शोषण हो रहा है। जमींदार और काश्तकार का संबंध है ना, आपस में जुड़े हुए हैं ना उनके संबंध। ठीक है,
परिवार में भी शोषण होता है, दोहन होता है। परिवार में तो सबसे ज्यादा शोषण होता है। मतलब एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक आप पढ़ेंगे, उसमें सर्वे होता, तो महिलाओं का जितना शोषण उसके घर में होता है उतना शोषण बाहर थोड़ा ना होता है। ये सत्य है, लेकिन कड़वा सत्य है। मतलब यदि कोई पत्नी है, पति उसके 12 बजे रात को यदि भले रूम आ रहे हैं, कोई कोई का ऐसा व्यवस्था है कि वो 12 बजे रात को ही रोटी, उनको गरम गरम रोटी खाने की आदत होती है। ठीक है, भले ये सो रही होती है, लेकिन जब तक, मैंने तो देखा अपने गांव में देखा कि एक ताऊ जी हैं, एक मतलब ताऊ मतलब चाचा, एक चाचा जी हैं, वो जब 12 बजे रात को भी आते थे रूम, मतलब वही जो मैं बता रहा था, फ्यूडल माइंड सेट, सामंतवादी सोच। अब तो खैर सारी सुविधाएं हो गई उनके पास। जब मैं बच्चा था तो देखता था, वो अपनी वाइफ का नाम लेके कहते थे कि मतलब कुछ इस टाइप से कि बाथरूम में पानी दे देना। ठीक है, जबकि उन बहुत बड़ी फैमिली की वो थी आंटी। ठीक है, उनके फादर मतलब कमिश्नर रैंक के लोग थे। ठीक है, फिर भी वो दे देती थी, वो जगी रहती थी कि वो आएंगे 12 बजे, कभी 1 बजे रात को आते थे, 2 बजे। ठीक है, जबकि स्टाफ भी रहते थे, लेकिन फिर भी अब स्टाफ को कौन जाएगा कहने, तो ये कहते थे कि 2 बजे रात को कि उसमें पानी दे देना, तो वो पानी दे देती थी। ठीक है, मुझे भी अजीब लगता था कि बताओ, तो ये क्या है, ये एक माइंड सेट है इंसान के। लेकिन आज के डेट में क्या हो पाएगा ऐसा, आप गुड़गांव में रहिए, नोएडा में रहिए, क्या कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वो सो गई तो सो गई, वो कहेंगी कि तू ले लेना वहां अपने अपने बना के, मुझे भी चाय पिला देना, मुझे भी सर दर्द कर रहा है। ठीक है, यदि आपने अपोज किया तो अगले ही दिन वो कहेंगे कि चलो चलते हैं, यहाँ पे कोर्ट है ना यहाँ, हाँ सिविल कोर्ट चलते हैं। तो वो शांत रहना पसंद करते हैं ज्यादा बेसिकली। वो कहता है कि नहीं, ये संस्थागत जो संबंध है, इंस्टीट्यूशनल रिलेशन है पति पत्नी का, तो कंप्रोमाइज कर ले जाते हैं लोग। नहीं, थोड़े से आप जैसे ही रुख थोड़ा सा सख्त अख्तियार करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ेंगे फिर। तो परिवार भी जो है एक संस्था है, और शोषण होता है जहां संबंध होते हैं। समझ रहे हैं आप, किसान, काश्तकार और जमींदार का क्या है, एक संबंध है। मैं अपने गांव में देखा हूं कि आप लोग भी देखते होंगे कि काश्तकार जो है, मतलब इतना भक्त होता है वो, इतना भोला 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 भाला होता है आज के डेट में, 21st सेंचुरी में। मैं तो कभी कभी देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि सरकार को मैं सीधे सीधे मेल करूं कि भैया ये कभी इसके बच्चे खेत पे नहीं गए, ये पूरी फैमिली खेत पे रहते हैं, तो इनके नाम से जमीन कर दीजिए, और इनको कोई दिक्कत भी नहीं है, बाहर इनके बच्चे फ्लैट ले रखे हैं। तो यहाँ पे भूमि सुधारों में संस्थागत सुधार किए जाने की जरूरत है, जो संस्थागत समस्याएं हैं वहां पे। ठीक है, जैसे काश्तकार जमींदार का जो संबंध है। ठीक है, आप देखेंगे कि वो भले इधर जो काश्तकार हैं वो मुखिया बन गया हो, पंचायत समिति सदस्य बन गया हो, सरपंच बन गया हो, फिर भी मैंने देखा है कि जिस जमींदार के का खेत वो कर रहा है, उनके यहाँ वो मतलब सर्विस कर रहा होता है, सेवा कर रहा होता है कि मालिक गुस्सा ना जाए, इस टाइप से भावना रहती है। तो ये जो संस्थागत समस्याएं हैं, इसको दूर करने की जरूरत है। क्योंकि आर्टिकल, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको क्या किया है कि मतलब राइट टू इक्वालिटी तो सबको है ना, समानता का अधिकार है ना, 14 से 18 तक सबको है, चाहे वो बुधई हो या नरेंद्र मोदी हो, सबको बराबर राइट्स है। लेकिन जो सिस्टम में जो ऊंचे पद पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था बना रहे हैं। तो मैं वो कह रहा हूं आपको। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि यानी संस्था, आपका जो लास्ट लाइन है कि संस्थागत सुधार किए जाने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा शोषण होता है कि जहां पे लोगों के आपसी संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं। ठीक है, अब संबंध वो मीरा कृष्ण, सीरी फरियाद, लैला मजनू, और वो कौन थी, इराक की रानी थी ना, हाँ सीरी थी तो रानी थी, वो मिडल ईस्ट की सीरी रानी थी ना, वो मिडल ईस्ट की एक राजघराने की रानी थी, और एक ईंट तोड़ने वाला फरहाद मजदूर था।
उससे प्यार कर ली वो। और जब फरहाद ने कहा कि मैम हम साहब राजा तो मुझे फांसी दे देंगे, फरहाद उसी राजघराने में मजदूर था, ईटा तोड़ता था, सीरी उसके साथ निकल गई, बोली चलो मैं हूं, कोई फांसियों से तुमको नहीं। नाम तो सुने होंगे आप लोग, सीरी और फरहाद की कहानी, है ना? ठीक है। तो इस तरीके की, हाँ, तो लेकिन संबंध जब सीरी फरहाद टाइप का होगा तो वहां एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, वहां शोषण नहीं होगा। नहीं, मीरा और कृष्ण के बीच में शोषण नहीं होगा। शोषण होगा ये रमना रोड में या अशोक राजपथ में, गंगा किनारे जो हम लोग देखते हैं, क्योंकि वहां कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम जुड़ रहे होते हैं जी। नहीं, शोषण होगा जब हम केवल अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक शब्द है, पॉलिटी में आप पढ़ेंगे, हितों का टकराव। ठीक है, जब हम केवल अपने इंटरेस्ट की ही बात करेंगे, केवल हम ये सोचें कि मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा रुपया मिले, पैसा मिले, तब मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा, मैं ये नहीं चाह रहा कि चलो यार पैसे थोड़े कम ही मिल जाए, क्या ही दिक्कत है। शिक्षा की जो मूल भावना है उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए, संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ न खेला जाए। नहीं, यदि हर आदमी संबंध में ये देखा जाए कि जो संबंध का जो मूल एसेंस है उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए, तो वो रिलेशन फलते फूलते हैं, सस्टेन करते हैं। सोसाइटी में आप देख लीजिए, पेरेंट्स हम लोगों के साथ इसलिए बने रहते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट नहीं देखते, जब उनके सामने में हम खड़े होते हैं तो हम अपना इंटरेस्ट अपने पेरेंट के सामने में भी देखते हैं कि महीना लग गया, आप रुपया नहीं भेजे अभी तक। खैर, तो समझ रहे हैं ना कि यानी उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की जरूरत है, संस्थागत सुधार करने की जरूरत है। जैसे परिवार हो गया, समाज हो गया, विवाह में भी, विवाह भी क्या है, एक संस्था है ना, मैंने बताया। और ये सब संस्था के जो मूल्य हैं इसमें कमी आ रही है। परिवार अब, पारिवारिक मूल्य कहाँ मिल रहा है समाज में आपको? आप देखिए, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, पहले परिवार में यदि एक लोग भी कमा रहे होते थे तो भाई के बच्चे, दीदी के बच्चे, उनके बच्चे भी परिवार चलता था। लेकिन आज तो हम अपने पेरेंट्स को ही वृद्धाश्रम में रख देते हैं, तो भाई और कजन ये सब की बात तो छोड़ ही दो आप ना। ये आपको, हमको लगता है, मान लीजिए आपके यहाँ ना होता हो, आपके सोसाइटी में ना होता हो, लेकिन ये समस्या तो है ना समाज के। तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, वैवाहिक स्तर पर, हमारे आपके पेरेंट्स या उनके, हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स, वो डाइवोर्स नाम भी नहीं सुने होंगे कि तलाक क्या होता है। लेकिन आज आप देखो कि आज तो बच्चे को पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि 21 से पहले, अंडर 21 ईयर्स, दो ब्रेकअप तो हो जाने चाहिए। नहीं, तो ये उसको बचपन से सिखाया जाता है ना, तब तो वो शादी के बाद भी पता चलता है कि 3 4 कर रहा होता है। ठीक है, खैर समझ गए कि संस्थागत सुधार जब होगा परिवार में भी, तो पारिवारिक मूल्य बने रहेंगे। समाज में भी जब संस्थागत सुधार होगा तो सामाजिक मूल्य बचे रहेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब संस्थागत सुधार मतलब जो भूमि सुधार में जो संस्थागत सुधार हो, संस्थागत मतलब काश्तकार और जमींदार का जो संबंध है। यस, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उस लेवल पे रिफॉर्म करने की जरूरत है, तब तो इसके हैंड में पावर आएगा, काश्तकार के पास, तब तो ये मजबूत होगा। ठीक है, रिफॉर्म होगा। इसका शोषण क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दोनों के बीच में जो संबंध है। ठीक है, इसलिए अब आप लिखिए यहीं से पैरा चेंज करके जहां तक लिखे थे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मैं चीजों को समझाने के लिए थोड़ा कोशिश करता हूं कि
गांव चलूं, गांव से लिंक करते हैं तो फिर समझ में आती है चीजें। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण करने के लिए अन्य बातों के अलावा आप पॉलिटी में पढ़ेंगे यही संस्थागत सुधार का, तो क्या अर्थ हो जाएगा कि सोसाइटी का जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है डेमोक्रेसी में उसके हैंड में पावर है ना? नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब तो समाज में इक्विलिब्रियम आएगा, समानता आएगी, तब तो वो अपनी राइट टू इक्वालिटी को प्रैक्टिस कर पाएगा ना। ठीक है, तब तो फिर वो अमित शाह के बच्चे के पास भी खड़ा होगा तो उसको एक इन्फेरियरिटी का शो नहीं होगा कि हम नीचे हैं, छोटे हैं इससे। ठीक है, भले वो बोले जरूर कि अरे हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है। उनका प्रोग्राम हो जाए अशोक राजपथ में तो सब कुछ ठहर सा जाएगा 2 मिनट के अंदर। सारे जगह एनएसजी कमांडो तैनात हो जाएंगे। बिहार पुलिस तो छोड़ ही दो, आगे पीछे रहेगा तो पटना का एसपी, एसपी, डीएसपी, डीएसपी भी बाहर रहेगा, वो मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब समाज की किस तरीके से हायरार्की है ना। ठीक, मैं देख रहा था कि अंबानी परिवार के जो बच्चे हैं उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, और यहाँ सामान्य आदमी जो मान लीजिए हम आप हैं, तो अपने राइट को भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं ना हम लोग, यानी अपने अधिकार का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि संस्थागत रूप से हमारे आपके पास राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, हक नहीं है। वो जो बताया मैं कि 1% आबादी के पास देश का 50.5%, यानी लगभग 51% संपत्ति है। तो ये संपत्ति कहीं ना कहीं संस्थागत सुधारों में कमी है तभी तो है। यदि संस्थागत सुधार होता तो फिर चीजें क्लियर होती ना। नहीं, इसीलिए भारत, और फिर भी हम शोषित होते हैं। हम रिलायंस में या किसी एमएनसी में जाते हैं तो वहां जो सीईओ होता है, एचआर होती हैं, तो वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे होते हैं, मुझे फील नहीं होता। कल मैंने आपको बताया था जब एस्से लिखा रहा था, तो हर आदमी किसी न किसी विचारधारा से ब्रेन वॉश है, बिल्कुल ये शब्द यूज किया था मैंने। हमारा आपका जिस किसी का भी ब्रेन वॉश्ड है। ठीक है, हम स्वतंत्र तरीके से सोच नहीं पाते हैं। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र वो जकरा हुआ रहता है। चाहे वो पारिवारिक जकरन हो सकता है, धर्म का जकरन हो सकता है, संस्कृति का जकरन हो सकता है, अर्थ का जकरन हो सकता है। स्वतंत्र कहाँ ही है हम आप। इसीलिए शिक्षा की जरूरत है। तो लिखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण करने के लिए अन्य बातों के अलावा यह जरूरी है कि भूमि सुधारों के अंतर्गत, भूमि सुधारों के अंतर्गत निर्धन लोगों को, निर्धन लोगों को कृषि योग्य भूमि का वितरण किया जाए। पैरा चेंज, भूमि का वितरण किया जाए यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, कृषि योग्य भूमि का वितरण किया जाए, बिल्कुल। हाँ, भूमि सुधारों के अंतर्गत निर्धन लोगों को कृषि योग्य भूमि का वितरण किया जाए। हाँ, वैसा भूमि देंगे ना कि जिस पर एग्रीकल्चर हो। अब जैसलमेर में आप उनको ले जाके कहोगे भैया कि ये 5,000 एकड़ है तुम रखो, क्या करेगा लेके वो? नहीं, वो अभी तो यूज नहीं होगा। हाँ, उसको बेंजामिन नेतन्याहू सपोर्ट कर दे तो फिर वो फर्टाइल हो जाएगा। उनके पास तो तकनीक है। हाँ, वो कुछ भी बना सकता है वहाँ। आपने सुना होगा कि जब हमारे साथ मालदीव का टसल हुआ था तो वो तुरंत अरेबियन सी में अपना ऐसा तकनीक उतार दिया। हाँ, प्योर बना देता है। तकनीक के तो बादशाह है वो। पैरा चेंज करके लिखिए, सामाजिक आर्थिक जातिगत,
सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण भूमिहीन है बताइए। भारत के लगभग 56% ग्रामीण परिवार भारत के लगभग 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं। पूर्ण विराम। ऐसी स्थिति में भूमि सुधारों की आवश्यकता को समझा जा सकता है। भूमि सुधारों की आवश्यकता को समझा जा सकता है। पूर्ण विराम। विश्व बैंक द्वारा भी यह कहा गया है कि भारत को ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर करने के लिए भूमि सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। पूर्ण विराम। अब ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे क्या। अब जो ये दो क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया आपसे, क्या था क्वेश्चन कि इस कथन का विश्लेषण कीजिए कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है। समझ रहे हैं। 200 शब्द में लिखने हैं आपको। ठीक है। मेंस का आंसर राइटिंग कमीशन आपको इजाजत देता है 10% का, कि 10% शब्द आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 200 शब्द है। जनरली कोशिश करनी चाहिए कि 210 तक समेट दें। तो आपको 200 शब्द में ये लिख के लाने हैं। हम पर्सनली यहीं बैठ के चेक कर लेंगे ऑफिस में। ये कोई दोनों में से एक लिखिएगा एक दिन में। ठीक है। और सेकंड, भूमि सुधारों की मुख्य विषय वस्तु क्या है, ये भी बन जाएंगे आपके। आपका इंट्रो छूट गया होगा, आप लिख लीजिएगा किन्हीं से। ठीक है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते। समय तो है ना अभी। परेशान हो गए क्या आप लोग। नहीं, आपकी स्टेमिना और सबकी स्टेमिना डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब कल करेंगे। बहुत लंबा जाएगा मुझे। मैं खुद सोच रहा हूँ कि इकोनॉमी की क्लास। हाँ, मैं सोच रहा था। मैंने बात की है कि 2 घंटे की क्लासेज होगी इकोनॉमी की। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग थोड़ा खा पी के कुछ एनर्जी ड्रिंक रखिए। रियल जूस टाइप का आता है ना, तो रियल जूस सब रखा करिए। मतलब क्विक एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपको। बहुत लंबा मैं कवर नहीं करा पाऊंगा फिर। नहीं तो मैं अगले महीने तक ऐसे भी मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैंने बोल रखा है। तो मैं कोशिश। हाँ ऐसे चलेगा, क्योंकि भूमि सुधार को जबकि शुरू में लग रहा था कि इसको हम 5 दिन हम लेके चले हैं कि एक टॉपिक को 1.5 घंटा बहुत कम है। ठीक। हाँ, सैटरडे संडे को भी क्लास लिया जाए।
क्या आप लोग सहमत हैं? तो सेट हाँ, तो आप लोग भी बात कर लीजिएगा, क्योंकि सैटरडे संडे मैं जनरली कहीं जाता नहीं हूँ। मुझे पढ़ना पढ़ाना ही बड़ा अच्छा लगता है। मेरा और कोई रूटीन दिनचर्या है नहीं जीवन में कि मैं छुट्टी लूँ। मैं तो नहीं ले पाता कि आप लोग नहीं कहते, इसीलिए सैटरडे संडे को भी लें तो जल्दी समाप्त होगा फिर सिलेबस, राइट? बेस्ट टॉपिक है। हाँ बिल्कुल। और क्वेश्चन अब मैं आपको क्लास में नहीं लिखवाऊंगा, क्वेश्चन आप लोग घर से लिख के लाइएगा, ईमानदारी से लिखिए, ठीक है? क्योंकि इस तरीके से जो कंटेंट आपको लिखवाया हूँ, आप बिलीव करो कि बहुत बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है? इसको आपको लिख देना है अपने शब्दों में, ठीक है? ऐसे लिखिए। अभी तो हम सोचे थे कि सेकंड वाला थोड़ा सा डायग्राम बताते हैं, कल केवल ये कर लेते हैं। हम लोग बच्चे में क्लास करते थे तो रियल जूस लेके जाते थे, ठीक है? तो रियल जूस रखा करिए, सस्ता ही तो आता है, ज्यादा रुपया थोड़ा ना लगेगा। भारत में क्या? भारत में भूमि सुधारों, ये शब्द आएंगे जो सब आप पूछ रहे थे ना, यहीं पे आएंगे। भारत में भूमि सुधारों की मुख्य विषय वस्तु। विषय वस्तु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंटेंट नहीं बोलते, रॉन्ग हो जाएगा। जब इंग्लिश यूज करेगा बीपीएससी या यूपीएससी, यूपीएससी तो ये शब्द यूज करता है, स्कोप। स्कोप मतलब ये लगाया जा रहा है कि इसका नहीं बोलते कि इसका स्कोप क्या है, इस आदमी से दोस्ती किए हैं तो स्कोप कितना है, कितने लंबे समय तक फ्रेंडशिप चलेगी, अनुमान लगा रहे होते हैं। हाँ, मान लीजिए मैंने आपसे फ्रेंडशिप की, तो आपके साथ मेरी दोस्ती कितने लंबे समय तक सस्टेन की करेगी, मतलब एक अनुमान लगा रहे होते हैं ना, इमेजिन कर रहे होते हैं। उसका क्या स्कोप है नहीं बोलते। घर में भी लोग बोलते हैं यार इसका क्या स्कोप है। नहीं, यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो इसका क्या स्कोप है। हिंदी तो यही विषय वस्तु होता है, इंग्लिश ये हुआ जैसे इसको बोलेगा, इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे। मैं आपको ये सब शब्द बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में ये सब शब्द आएंगे तो आप फिर रिलेट कर पाएंगे। स्कोप ऑफ इन इंडिया। भारत में भूमि सुधारों की मुख्य विषय वस्तु, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। बिचौलियों का अंत, बिचौलिया समझ रहे हैं ना? सेकंड हो जाएगा काश्तकारी सुधार। थर्ड, ऐसे ही लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं, चार्ट बना के, तो समझ में आएगी चीजें। कृषि भूमि का पुनर्संगठन, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हिस्ट्री में भी जा रहा है, हिस्ट्री भी यहाँ लिंक होगा।
पॉलिटी बड़े तगड़े तरीके से यहाँ लिंक होगा। ठीक है, तगड़े तरीके मतलब ठीक ठाक तरीके से। बिचौलिए का अंत मतलब ये हो गया 1 2 3, इसे 3 भागों में बांटा ना, अब इसे भी 3 भाग में बांटिए। लगान का नियमन यानी रेगुलेशन, काश्तकारी में अस्थायित्व। अस्थायित्व मतलब स्वामित्व संबंधी अधिकार। यानी आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो बोलते हो ना यार इसमें अस्थायित्व कितनी है, स्वामित्व संबंधी अधिकार। यानी जो अस्थाई है उसी में अस्थायित्व, यानी उसका गुण, जैसे शिक्षकत्व, कोई आदमी शिक्षक है लेकिन शिक्षक का गुण नहीं है तो हम बोलते हैं ना यार शिक्षकत्व वाली चीजें नहीं नजर आ रही। ठीक है, मनुष्यत्व यानी मनुष्य का गुण, कोई व्यक्ति है उसमें व्यक्ति का गुण नहीं है, देखने में 2 हाथ 2 पैर 2 आंख नाक कान है, देखने में बड़ा भला आदमी लगता है सुंदर लगता है, लेकिन जो मूल मानवीय गुण है वो धारित नहीं करता है, तो हम बोलते हैं ना कि व्यक्तित्व का अभाव है इस व्यक्ति में, किसी में नहीं। एक्स वाई जेड में बोलते हैं ना कि यहाँ व्यक्तित्व का क्या है, अभाव है। ये हो गया, इसमें भी 3 करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग ऐसे लिखिए, ये इसको हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तो आप लोग ऐसे ही समझ लोगे कि यानी ये 3 है ना, कृषि भूमि का पुनर्संगठन, तो आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा। मैं इसको ले आता हूं यहाँ। छोटे खेतों की समस्या का समाधान। अच्छा, यहाँ छोड़ देंगे, इसके बाद आगे लिखवाऊंगा नहीं। निर्धनों को कृषि भूमि का वितरण चकबंदी। ये शब्द से बड़ी बेसब्री से इंतजार था आप लोगों को, नहीं कि ये शब्द कब आएगा। सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव
यहाँ आप पढ़ोगे पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी जो होता है। यहाँ लीजिंग, यही शब्द लिखिएगा, लीजिंग है, पट्टा मत लिखिएगा। लीजिंग ये शब्द चलता है, ठीक है, चलता है मतलब धड़ल्ले से यूज होता है, ये शब्द लिखेंगे तो सही है। पट्टा पता नहीं, वो सेंस नहीं दे पा रहा है। और नीति आयोग इस शब्द को काफी फैमिलियर बनाया है, बना रहा है, ठीक है, तो लीजिंग ही लिखिएगा। आगे कल मैं इसको, अभी तो मेरा टाइम ही अभी कंप्लीट हुआ है, आप लोग पहले थक गए थे। 1 घंटे की क्लास है क्या? तो थोड़ा ठीक ठाक तरीके से खा पी के, मतलब पूरा एनर्जी लेके आया करिएगा, तब तो बैठेंगे आप 1.5 घंटा। नहीं तो मुझे बता दिया करिएगा, वो ग्रुप में बता देंगे तो मुझे मैसेज आ जाएगा, मैं क्लास ऑफ कर दूंगा, फिर मैं भी पढ़ लूंगा ना। नहीं, चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।